सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की वर्कशीट को करते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रम संख्या 109 पर। आज का जो विषय है आपका वो है हिंदी। आज दिनांक 16 नवंबर 2020। पाठ्यपुस्तक आपकी रिमझिम। पाठ का जो नाम है वो है खिलौने वाला, जो कि एक कविता है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप विद्यार्थी का नाम, यानी कि यहाँ पर आपका नाम। इसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम। सबसे ऊपर लिखेंगे आप कक्षा और विभाग। इसके बाद आप इस क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं आज के लिए आपका विषय क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका विषय है वो है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, इस क्रियाकलाप को करने से पहले आइए जरा जानें कि प्रत्यय जो है वो होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में आते हैं, यानी कि यहाँ पर हुआ आपका शब्द और इसके ठीक बाद आएगा आपका प्यारे बच्चों, कोई भी जो शब्द होगा वो प्रत्यय से आगे लिखा जाएगा और प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के, तो प्रत्यय प्यारे बच्चों शब्द के बाद में लिखा जाता है। ये एक तरह का शब्दांश होता है प्यारे बच्चों, जो कि किसी शब्द के साथ में जुड़ने के बाद उसके अर्थ को बदल देता है, यानी कि उसके अर्थ को नया रूप दे देता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम एक शब्द देखते हैं फल। तो प्यारे बच्चों, ये फल जो शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे फल, चाहे वो आम, केला, सेब, अंगूर या प्यारे बच्चों और भी अन्य फल। तो फल शब्द से प्यारे बच्चों आप समझे कि बहुत सारे फल। और इसके बाद प्यारे बच्चों, इसमें हमने यदि एक प्रत्यय जोड़ दिया जैसे कि वाला, तो अब ये क्या बन गया? तो अब ये बन गया प्यारे बच्चों फल वाला। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो नया शब्द बना, इसका अर्थ फल नहीं हुआ, इसका अर्थ हो गया फल बेचने वाला, यानी कि जो व्यक्ति फल बेचता है उसे आप कहेंगे फल वाला। तो देखा आपने कि किसी शब्द के अंत में प्रत्यय ने आकर उसके साथ जुड़ने के बाद उसके अर्थ को एक नया रूप प्रदान कर दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए कि प्रत्यय किसे कहेंगे? तो प्रत्यय प्यारे बच्चों वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के बाद में आकर जो है उस शब्द के अर्थ को नया रूप प्रदान करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने जमा वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई जमा वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों? मिठाई वाला। पाठ जमा शाला हो गया आपका पाठशाला। कहानी जमा कार बन गया आपका कहानीकार आदि। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से शब्दों के साथ में ये जितने भी आपको बाद में शब्दांश दिखते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि मिठाई वाले में ये हो गया आपका वाला, पाठशाला में ये शाला, कहानीकार में ये कार। तो ये प्यारे बच्चों हुए प्रत्यय जो कि किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को नया रूप प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसकी एक परिभाषा तैयार कर ली कि क्या हुआ कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? प्रत्यय। तो ये हुई प्यारे बच्चों आपकी प्रत्यय की परिभाषा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा पूरे कीजिए इस तालिका को। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका मूल शब्द, उसके बाद प्यारे बच्चों ये जमा का निशान और उसके बाद ये प्रत्यय और फिर ये बराबर का निशान और इसके बाद प्यारे बच्चों नया शब्द जो बनेगा वो। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों आपका मूल शब्द फूल। फूल में आपने जोड़ा वाला, तो अब ये क्या बन गया? बहुत अच्छे, फूल वाला। इससे अगला शब्द आपका कला। कला में आपने जोड़ा कार को, तो अब ये क्या बन गया? कलाकार। इसके बाद प्यारे बच्चों पढ़ जमाना, अब ये क्या बन गया? पढ़ना। इसके बाद प्यारे बच्चों चित्र में आपने जोड़ा शाला को, तो ये क्या हो गया? चित्रशाला।
तो क्या आप जान पाए प्यारे बच्चों प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय प्यारे बच्चों वे शब्दांश हुए जो कि किसी शब्द के साथ में जुड़कर उसके अर्थ को नया रूप प्रदान करते हैं, जैसे कि वाला, कार, ना, शाला। ये बहुत सारे प्रत्यय होते हैं प्यारे बच्चों जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों अन्य जो उदाहरण है वे देखिए, जैसे कि सब्जी वाला। वाला जो प्रत्यय हुआ इससे बना आपका फूल वाला, दूसरा बना आपका सब्जी वाला। इसी तरह से बाकी अन्य दो जो नए शब्द हैं वो आपको बनाने हैं। इसके बाद आपका हुआ मूर्तिकार। तो प्यारे बच्चों जिस तरह से कला के अंदर कार प्रत्यय जोड़ने पर आपका एक शब्द बना था कलाकार, उसी तरह से एक बना मूर्तिकार। इसके बाद आपको दो अन्य नए शब्द जो हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों पढ़ के साथ में अपने ना जोड़ा, ना प्रत्यय जोड़ा, ना जोड़ने के बाद ये बन गया पढ़ना। इसी तरह से एक हमने लिख के साथ में जब ना जोड़ा तो ये हो गया आपका लिखना। इसी तरह से प्यारे बच्चों बाकी दो अन्य नए शब्द जो हैं आपको ना प्रत्यय से बनाने हैं। इससे अगला प्यारे बच्चों जब आपने जोड़ा चित्र में शाला को तो ये हुआ आपका चित्रशाला। इसी तरह से प्यारे बच्चों पाठ में जब शाला जोड़ा तो ये हुआ पाठशाला। इसके बाद प्यारे बच्चों बाकी दो अन्य नए शब्द जो हैं आपको शाला प्रत्यय की सहायता से आपको बनाने हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों मोर में आपने नी प्रत्यय जब जोड़ा तो ये बन गया आपका मोरनी। इसी तरह से प्यारे बच्चों जब आप शेर में नी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शेरनी। और इसके बाद प्यारे बच्चों बाकी अन्य जो दो नए शब्द होंगे वो आप नी प्रत्यय की सहायता से बनाएंगे और उनको इस तालिका में लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों पहला जो प्रश्न आपने किया ठीक उसका विपरीत यानी कि उल्टा जो प्रश्न है वो दूसरा है। इसमें आपको प्रश्न में प्यारे बच्चों आपने मूल शब्द के अंदर प्रत्यय जोड़ा था और उसके बाद नए शब्द का निर्माण किया था। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको शब्द जो है वो दिया गया है, इसमें से आपको मूल शब्द और प्रत्यय जो है वो दोनों को अलग अलग करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों जरा करिए। तो यह है प्यारे बच्चों फल वाला। तो इसमें मूल शब्द है आपका फल और दूसरा जो और प्रत्यय जो आपका वो है वाला। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर है संगीतकार। तो इसमें प्यारे बच्चों मूल शब्द क्या हुआ जरा बताइए। तो बहुत अच्छे प्यारे बच्चों तो मूल शब्द है इसमें संगीत और प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है प्यारे बच्चों कार। इसके बाद प्यारे बच्चों हंसना। हंसना में प्यारे बच्चों मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है प्यारे बच्चों आपका हंस और प्रत्यय क्या है? ना। इसके बाद प्यारे बच्चों शेरनी। शेरनी के अंदर प्यारे बच्चों मूल शब्द क्या है? शेर और प्रत्यय है नी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने शब्द के अंदर से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग किया। तो प्यारे बच्चों ये प्रत्यय जो होते हैं ये किसी मूल शब्द में जुड़कर उस शब्द को नया रूप प्रदान करते हैं। और प्यारे बच्चों इन प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों कविता के अंदर जो है ये 5 शब्द आए, जिसमें पहला है माँ, दूसरा जंगल, तीसरा खिलौने वाला, चौथा गुड़िया, पांचवा मोटर। तो आप इन पांचों ही शब्दों की सहायता से एक एक वाक्य का निर्माण करेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप देखते हैं प्यारे बच्चों आपके अभिभावकों के लिए सुझाव। अभिभावकों के लिए सुझाव जो है उसमें बच्चों को बताएं कि पुराने समय में किस प्रकार कठपुतली के माध्यम से कहानियाँ पेश की जाती थी। घर के व्यर्थ सामान का प्रयोग करके कोई खिलौना या कठपुतली बच्चों से बनवाएं और बनाई गई कठपुतली खिलौने से कोई भी कहानी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। तो प्यारे बच्चों ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए है कि वो आपको प्यारे बच्चों पुराने समय में कठपुतलियों के माध्यम से जिस तरह से कहानी को पेश किया जाता था उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों घर के अंदर जो व्यर्थ सामान होता है उसे आप प्रयोग में लाते हुए कोई खिलौना या एक कठपुतली का निर्माण करेंगे और उसके बाद उसकी सहायता से कोई एक कहानी जो है उसे बनाएंगे और उसे फिर अपने अभिभावकों को सुनाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं आपका आज का कोविड-19 के दौरान
अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड महामारी के चलते हुए आपके विद्यालय आपकी सुरक्षा को लेकर इस समय बंद है। तो आपको प्यारे बच्चों अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस महामारी से बचाव के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोते रहना है और बाकी अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताना है, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों की भी जो है इस महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। और यदि आपको कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं, और तब भी यदि कहीं आपको समस्या रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।